I challenge you to point out a single verse in the Bible, a single unequivocal verse from the Bible, a single unambiguous verse in which Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me and I am ready to accept Christianity. Really? हाय दोस्तों, मैं हूं सदानंद और आप देख रहे हैं बाइबल टॉक। वीडियो आपने देखे, ये जो सवाल है ये खास करके मुस्लिम भाई और बहनों के द्वारा पूछा जाने वाले सवाल जो है मसीहियों के लिए। और अभी जो आपने वीडियो देखी वो वीडियो एरा गरा एक्टू गेरा वैसे प्रचारक नहीं है, वो एक मुस्लिम धर्म का सबसे आज के ज़माने में सबसे बड़ा प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक है जी दोस्तों। और उनकी बात तो आप सुने ही होंगे। वो चाहते हैं कि कोई भी मसीही उनको ये कहे कि यीशु मसीह कहाँ पे खुद को खुदा करके दावा किए हैं। खुद यीशु मसीह कहाँ कहे हैं, कहाँ पे यीशु मसीह ये भी कहे हैं कि मुझे इबादत करो। दोस्तों, इससे पहले कि मैं कुछ पैसेज को दिखाऊं जहाँ पे यीशु मसीह खुद को खुदा करके दावा करते हैं, मैं आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के क्रिकेट आइडियाज़ को मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। आप कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखिए। So what I am asking you, if you know the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, if you say Christian is a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, it is mentioned in the book of Ephesians, chapter number 5, verse number 18, that do not be drunk with wine. It's mentioned in the book of Proverbs, chapter number 20, verse number 1. Wait sir. सर आपने कही Know the teachings of Jesus. पर सर आप एफिशिएंट से ले रहे हैं, टीचिंग्स ऑफ जीसस के, और आप प्रभाव से ले रहे हैं, लेवी व्यवस्था से ले रहे हैं। अच्छा, जब आप कहोगे आपके विचार को साबित करने के लिए आप पॉल की टीचिंग्स को भी जीसस का टीचिंग्स कह सकते हैं, है ना? और जब हम पॉल की टीचिंग्स को मानेंगे तब आप क्या कहोगे? That is the teaching of Paul. Are you following Paul? Are you following Jesus Christ, peace be upon him? अच्छा, वाह सर वाह। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे व्हाट एक्चुअली नाइक डज, वो एक्चुअली क्या करते हैं। यानी अगर वो कोई भी चीज़ को वर्णन करेंगे, वो अपने हिसाब से कोई भी चीज़ को अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब एक हम जैसे कोई अगर उनको सवाल का जवाब देंगे तो वैसे ही देना चाहिए। और वो यही सुनना चाहते हैं कि यीशु मसीह खुद कहाँ पे इस चीज़ को जिक्र किए हैं कि मैं खुदा हूँ और मुझे इबादत करो। कोई बात नहीं, दिखा देंगे, वो भी दिखा देंगे। सबसे पहला आयत जो हम उस चीज़ को साबित करने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह कहाँ पे बाइबल में इस चीज़ को दावा किए हैं या फिर दिखाए हैं कि वो खुदा है। यूहन्ना के लिखित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 58, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 8 वर्स 58, यहाँ पे ऐसा लिखा है, Jesus said to them, truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am. मैं हूँ। हिंदी में जो लिखा है मैं हूँ, इंग्लिश में लिखा है I am। आपको ये पता है उसके बाद क्या हुआ है? 59 आयत में Then they took up stones to throw at him। ये बात सुन के यहूदी लोग पत्थर उठाए यीशु मसीह को खत्म करने के लिए। मजाक लग रहा है? ऐसी साधारण सा बात यीशु मसीह ने कह दी है, भाई मैं अब्राहम से पहले था, तो ये पत्थर क्यों उठाया मारने के लिए? कुछ समझ में आ रहा है? मैं समझाता हूँ। ये जो आई आम है, मैं अब्राहम से पहले मैं हूँ। आई आम, मैं हूँ। पता है ये किसका नाम है? नहीं पता? एक्सोडस में लिखा है, निर्गमन की किताब 3 अध्याय का 14 आयत, आई एम हु आई एम एंड ही सेड thus you shall say to the children of Israel, I am has sent you। जब मूसा ने परमेश्वर से कहे, अगर मुझे इस्राएल लोगों ने पूछेंगे कि आपको किसने भेजे तो हम क्या कहेंगे, मैं क्या कहूँगा उनको, वो मेरी बात को नहीं मानेंगे। तो परमेश्वर ने कहा, उनका कहो कि आई आम ने भेजा है, उनका कहो कि मैं हूँ ने भेजा है। यहाँ पे आई आम परमेश्वर का नाम है। और यहाँ पे यहूदी लोग पत्थर क्यों उठाए, पत्थर उठा के उनको मारने के लिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह खुद को परमेश्वर होने का दावा करते हैं। अच्छा, मैं कुछ भी कह देता हूँ, ऐसा है क्या? नहीं। लेवी व्यवस्था में क्या लिखा है आप देखिए। लेवी व्यवस्था 24 अध्याय का 16 में लिखा है, एंड हू एवर ब्लास्फेम्स
the name of the Lord shall surely be put to death, all the congregation shall certainly stone him. यानी अगर कोई परमेश्वर के नाम को निंदा करता है, खुद को खुदा करके दावा करता है, तो क्या करे? सारे मंडली मिलके उसको पथराव करे। अभी आप मुझे बताइए, ये चीज यहूदी लोगों को भी समझ में आ गया कि यीशु मसीह खुद को खुदा करके दावा कर रहे हैं, इसलिए वो पथरवा कर रहे थे। उनको समझ में आ गया और वो उनको पथरवा तक कर रहे थे। लेकिन ये बात जाकिर नायक को समझ में नहीं आएगा और जाकिर नायक के बच्चों को ये बात समझ में नहीं आएगा। नंबर 2, दूसरी जगह में यूहन्ना की किताब 10 अध्याय 27 से अगर हम इसको पढ़ेंगे विस्तार रूप से, एंड आई नो देम एंड दे फॉलो मी एंड आई गिव देम इटर्नल लाइफ एंड दे शैल नेवर पेरिश। ओके, 29 और 30 आयत, एंड नो वन इज एबल टू स्नैच देम आउट ऑफ माय फादर्स हैंड, आई एंड माय फादर आर वन। I and my father are one. मैं और मेरे पिता एक हूँ। आगे क्या हुआ देखो तो आपको समझ में आएगा। आयत 21, Then the Jews took up stones again to stone him. फिर से यहूदी लोग ने पत्थर उठाए मारने के लिए। और यीशु मसीह ने पूछा, अरे भाई मैंने तो अच्छी बात कहा है, तो अच्छी बात कहने के लिए मुझे पत्थर क्यों कर रहे हो? आप सुनना चाहोगे यहूदी लोग क्या बोले? देखिए 33 आयत में, For good works we do not stone you, but for blasphemy, निंदा करने के लिए, and because you being a man, क्योंकि तुम एक इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, making yourself God। और क्या चाहिए भाई? यहूदी लोगों को इस चीज को समझ में आ गया कि ये इंसान यीशु मसीह खुदा होने का दावा कर रहे हैं। बट ये जाकिर नायक को क्यों समझ में नहीं आ रहा? ये मुसलमान भाइयों को क्यों समझ में नहीं आ रहा कि यीशु मसीह खुदा होने का दावा किए? अगर नहीं है, उसके बाद यीशु मसीह कहना चाहिए था, अरे नो, मैंने कब कहा मेरे भाई, मैंने कब कहा कि मैंने खुदा हूँ? मैंने कहा कब? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वही खुदा, मैं नहीं। डिड ही डू दैट? क्या वो ये काम किया? नहीं। और ऐसे बहुत सारे आयत है जो यीशु मसीह खुद नहीं कहे हैं, लेकिन उनके चेलों ने इस बात को जिक्र किए हैं। लेकिन हम जानते हैं जाकिर नायक इसको नहीं मानेंगे, लेकिन वो तो करेंगे, लेकिन हमें करने कहाँ देंगे? यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 1 और 1 अध्याय में कहते हैं, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। वो शब्द खुदा था। यूहन्ना 20:28 में थोमास भी इस बात को जिक्र करते हैं और कहते हैं, My Lord and my God। पीटर इस बात को कहते हैं, 1 Peter chapter 1 verse 1, to those who have obtained precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. God and Savior Jesus Christ. Titus 2:13, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ। अब क्या? तो देर किस बात की भैया? बन जाओ मसीह, ले लो बपतिस्मा। तो हाय दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल में आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो घंटी है उसे बजाना ना